बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना रही हूं जो कि बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने गाजरें 2.5 kg गाजरें ले ली हैं। इनको छीलने के बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इनको मैं कद्दूकश भी नहीं करूँगी, बल्कि इनको मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी सारों को, और फिर उसके बाद हम इसको पकने के लिए पतीले में रख देंगे और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे हम रहने देंगे। ये मैं गाजरें कट कर लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। गाजरें मैंने कट कर ली हुई हैं और अब हम इनको इस तरह से रफली मैंने काट लिया हुआ है। अब हम इनको इसको पतीले में डाल के तो हल्की आंच पे इसको रखेंगे। साथ इसके थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इन गाजरों को हल्की आंच पे रहने देंगे। जब ये गल जाएंगी, बिल्कुल नरम हो जाएंगी, फिर मैशर के साथ इनको अच्छे से हम पीस लेंगे। तो ये इस तरह से गाजरें इसमें सारी मैं डाल लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, गाजरें मैंने डाली हैं। 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दूँगी। और साथ ये हलवा मैं शुगर फ्री बना रही हूँ, इसको मैं स्टीविया पाउडर के साथ बनाऊँगी। और जो लोग मीठा नहीं खा सकते या मीठे से परहेज़ करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी होगी और ये बहुत मज़े की बनेगी। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। गाजरें मैंने कद्दूकश भी नहीं करनी पड़ी और इसको आसानी से मैंने छील के और इसको वॉश करने के बाद कटिंग कर लिया और 1 कप पानी के साथ इसको हल्की आंच पे मैंने चढ़ा दिया। अब इसको ढकना रख के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने देंगे। मैं मिलती हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। गाजरों को बॉयल होते तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसको मैं हैंड मैशर के साथ अच्छे तरीके से मैश करूँगी और फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी मैश करने के बाद। गाजरें हमारी तकरीबन गल चुकी हुई हैं और अब हम इसको मैश करके फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, गाजरों को मैंने कश कर लिया, अच्छे तरीके से पीस लिया है मैशर के साथ। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दूध डालेंगे। इससे ये होगा कि गाजरें, एक तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा और दूसरा ये और थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। और इसके अलावा 2 कप के करीब मेरे पास घर की मलाई है जो कि हम इसमें डालेंगे। तो ये एक ही दिन की मलाई है, 2 कप के करीब। ये मैंने दूध से उतार ली थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसमें भी थोड़ा सा दूध है, इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें मैं स्टीविया के साशे डालूँगी 6 से 7 अदद। गाजरें के पहले भी मीठी होती हैं और इनमें मीठा कम इस्तेमाल होगा, और जो लोग मीठा नहीं खाना चाहते वो शुगर फ्री इस्तेमाल करेंगे। मैं साशे आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह से ये स्टीविया के साशे हैं। आप दूसरा पैक भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त साशे अवेलेबल थे, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मुझे इनका फ्लेवर पसंद है और ये बिल्कुल हमारे चीनी जैसा फ्लेवर होता है। तो ये 5 से 6 से 7 में जितने भी ज़रूरत हुई इसमें मैं वो डालूँगी। ये मैं डाल के आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, इस तरह से बीच में डालते जाएंगे। जी, ये इसका मीठा काफ़ी तेज़ होता है। ये 5 से 6 साशे ही काफ़ी होंगे आपके इसके लिए। तीन मैंने शामिल कर दिए हैं, बाकी वे नहीं शामिल कर दिए। 4 से 5 सब्ज़ इलायची भी डालेंगे इसमें। 6 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं स्टीविया के और इससे काफ़ी अच्छा मीठा हो गया है। 2.5 किलो गाजर थी और 6 साशे मैंने डाले हैं। अभी अगर मुझे कम महसूस होगा तो फिर एक से 2 मैं और शामिल कर दूंगी। इसका मीठा काफ़ी तेज़ होता है और ये कम ही डलता है, और गाजरें भी मीठी होती हैं और दूध और मलाई भी मीठी होती है। और इसमें अभी मैं खोया भी शामिल करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। जी,
अब हलवे में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं देसी घी के डालूँगी। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको मज़ेदार बनाने के लिए आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून इसमें देसी घी के जाएंगे। ओरिजिनल देसी घी है और ये घर का बना हुआ है, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे आप अच्छा सा देसी घी बना सकते हैं घर पे। तो ये घी डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जी, हलवा तकरीबन हमारा भुना जा चुका हुआ है। अब मैंने इसको रेडी करना है, सर्विंग करनी है। अब मैंने कढ़ाई में पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है। इस तरह से देसी घी डालेंगे और इसमें हम 2 अंडे डालेंगे और साथ ही पहले हम इसमें खोया शामिल करेंगे। थोड़ा सा खोया मैं रहने दूंगी, वो बाद में शामिल करेंगे। शादी ब्याह पे, फंक्शंस पे इस तरह से हलवा तैयार किया जाता है। पहले इसको खोए को हल्का सा गर्म किया जाता है देसी घी के साथ। इस तरह से इसको तैयार करेंगे। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी चाहें इसको शामिल कर सकते हैं। जी, खोया तकरीबन मेल्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। इसमें 2 अंडे शामिल करूँगी, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे अंडे थोड़े से कम पसंद हैं, इसलिए मैं थोड़े शामिल करूँगी। इस तरह से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा और आंच बिल्कुल हल्की रहने देंगे कि अंडे बर्न ना हो जाए। शादियों पे इस तरह से हलवा तैयार करके उसके ऊपर इस तरह से खोया बना के डाल दिया जाता है, लेकिन ये मैं बीच में मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर पक भी जाए। हलवे को मैंने डिश आउट कर दिया हुआ है और उसके ऊपर जो मैंने अंडे वाला बैटर बना के रखा था वो मैंने डाला है। अब इस पर थोड़ा सा खोया डालेंगे। कुछ बादाम मैंने बीच में डाल दिए हैं और कुछ बादाम ऊपर डालेंगे गार्निश के टाइम। तो उम्मीद है कि शुगर फ्री हलवे की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।